नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 54 वर्ष की महिला के अतली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रही है, बिजनेस है और इनके हस्बैंड और इनका सम्मिलित रूप से कार्य था, तो नुकसान लगे हैं इनको, जीवन पर नुकसान का सामना इनको करना पड़ा है और अभी स्थिति ये है कि काफ़ी समस्याओं से ये गुजर रही हैं। तो ये जानना चाहती हैं कि इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और आगे जीवन में क्या सफलता दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही हैं। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, अभी क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है, अब बताने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो आपकी 56 वर्ष की आयु है। अगर व्यापार में किसी प्रकार से आपको नुकसान दिख भी रहे हैं तो आपको विशेषतम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको विशेषतम परेशान रहने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप सार्थकता के साथ ठीक कर सकती हैं, सार्थकता के साथ जीवन में उन्नति के लिए आप प्रयासरत हो सकती हैं और जीवन में इस केस में उन्नति आपको मिलती भी है। तो आपको विशेषतम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, विशेषतम परेशान रहने की आवश्यकता नहीं है, विशेषतम तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अतली बड़ी शानदार है। बहुत ही अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है जो आपके जीवन में डेफिनेटली ग्रोथ को बताएंगे, जो आपके जीवन में डेफिनेटली तरक्की को बताएंगे और आपके जीवन में डेफिनेटली तरक्की व कामयाबी आपको मिलेगी। कुछ अभी अगर आपका समय खराब भी चल रहा है तो ठीक है ना, समयानुसार जीवन पर चीज़ें परिवर्तित होते रहती हैं, समयानुसार जीवन आपका ऊपर नीचे चलता रहता है। तो सबसे पहले तो हम पॉजिटिव चीज़ को देखना चाहेंगे कि पॉजिटिविटी क्या क्या है हाथ पर। तो अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगी तो आपको यहाँ पर से महसूस हो रहा होगा कि एक बुद्ध रेखा आपके हाथ पर बन रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बुद्ध रेखा है। इस केस में व्यक्ति धन लाभ ही करते हैं, प्रगति व ग्रोथ ही करते हैं। यहाँ पर आपको एक ज़बरदस्त ये सूर्य रेखा नजर आ रहा होगा, बेहतरीन सूर्य रेखा। यहाँ से भी एक बहुत बढ़िया ट्रायंगल्स है, ये बेहतरीन ट्रायंगल है। यहाँ से भी एक आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आपके जीवन में 28 वर्ष की आयु के बाद भाग्योदय होना तय था, ये इस चीज़ का परिचय करा रहा है। 28 ईयर्स के बाद आपके जीवन में ग्रोथ होना तय था, प्रगति होनी तय थी, इस बात का ये परिचय करा रही थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक शानदार ये भाग्य रेखा। जीवन के अंतिम समय तक ये बहुत शानदार भाग्य रेखा है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में बहुत ग्रोथ होता है, बहुत सफलता होती है। बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है। यहाँ पर से आप अगर नोटिस करोगे तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ग्रोथ का योग है और ये वाली पार्टिकुलर रेखा भाग्य रेखा है जो कि बेहतरीन मानी जाएगी। इस केस में जातक भाग्य के धनी होते हैं, प्रगति व तरक्की को प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब अभी मैं एक चीज और आपको दिखाऊंगा, कुछ फाइनेंशियल लॉस के योग आपके हाथ पर तो थे, क्योंकि अगर आप बुद्ध रेखा को गौर करेंगे तो यहां पर आपको थोड़ा टूटा हुआ नजर आएगा, फ्लक्चुएशंस में नजर आएगा। तो इस केस में संभवतः कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। लेकिन होता क्या है ना कि जब आप दोनों सम्मिलित रूप से कार्य कर रहे होते हैं तो आपके हस्बैंड का निर्णय, आपके हस्बैंड के व्यापारिक दृष्टिकोण का निर्णय आपके हाथ से देना मैक्सिमम इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि सबका अपना व्यक्तिगत भाग्य होता है। सब अपने भाग्य के दम पर पैसा कमाते हैं, जीवन में ग्रोथ करते हैं, तो सब अपने अपने दम पर जीवन में आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं। इसलिए किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बता पाना, किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का हाथ देख के, चाहे माँ और बेटे का ही संबंध क्यों ना हो, चाहे पिता और पुत्र का ही संबंध क्या ना हो, क्यों ना हो, चाहे वो पति पत्नी और हस्बैंड का ही संबंध क्यों ना हो, ये डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, आपके जीवन में इसके रिगार्डिंग समस्याएं आती हैं, आपके जीवन में इसके रिगार्डिंग समस्याओं का आपको सामना बिल्कुल करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया कि आपके हाथ पर अगर कुछ दिक्कत के योग होंगे तभी आपको उसके रिगार्डिंग समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपके हाथ से आपके किसी भी नैतिक संबंधों का या फिर खून के संबंधों का परिचय नहीं कर पाऊंगा उसके जीवन व उसके भाग्य के बारे में। इसका कारण है कि अगर आप खाएंगे तो केवल आपका पेट भरेगा, अगर आपके बच्चे खाएंगे तो केवल उनका पेट भरेगा। तो ये चीज़ आपने नेगेटिविटी देख लिया। हाँ, एक चीज़ आपके हाथ पर और है,
अगर आप जीवन रेखा पर ठीक से गौर करेंगी तो यहां पर से आपकी लाइफ लाइन 55-56 के बाद नहीं दिख रही है। तो ये एक प्रकार की नेगेटिविटी हो सकती है। इस केस में कोई ना कोई सर्टन प्रॉब्लम्स आपको जीवन पर फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए कुंडली का वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 55-56 के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही है मुझे, वो आपको भी साफ नज़र आ रही होगी, क्योंकि आपकी आयु बड़ी नज़दीक है। आपकी आयु बड़ी नज़दीक है। 56 की आपकी आज के समय में एज भी है, और 56-57 के बाद ये लाइफ लाइन विजिबिलिटी कम है, और यहाँ से मंगल रेखा स्टार्ट है। ये रेखा यहाँ से भी अटैच्ड हो जाती तो ज़्यादा बेटर रहता। तो इसलिए आप बहुत सही समय में हस्तरेखा का अध्ययन करा रही हैं। तो इसके लिए आपकी कुंडली का वेरिफिकेशन करके अगर उपाय संभव है तो बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप हाथ दिखा पा रही है तो उपाय भी संभव है, क्योंकि आगे फिर आपकी ये भाग्य रेखा जीवन रेखा का कार्य करेगी, नो डाउट। यहाँ से कुछ सर्टन यात्राओं के योग बने हैं। ये फेज तकलीफ देह माना जा सकता है। अगर बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर लूँ तो फाइनेंशियल लॉस, मेंटल प्रेशर, फिजिकल परेशानी, इस चीज़ में ये चीज़ हो सकती है। अगर मैं आगे बात कर लूँ तो आगे तो सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, नो डाउट। यहाँ पर आप थंब देखेंगे तो स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन तो बड़े महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल वाइज थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से दबाव है, तो थोड़ा स्ट्रगल संघर्ष जीवन पर रहता है। परोपकारी रेखा सबके लिए करना चाहती है। माइंड रेखा अच्छे दिमाग के तेज है, दिमाग बहुत तेजी के साथ कार्य करता है, और सामान्य भावुकता यहाँ भी दिख रही है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती, जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, भाग्य का साथ मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार, यहाँ से भी कुछ ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ये भी सूर्य रेखा बेहतरीन है। यहाँ से बुध रेखा अच्छी है, थोड़ा सा विजिबिलिटी में कमी है, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स जरूर इंडिकेट होते हैं। थोड़ी धन संचय में थोड़ी समस्याओं का सामना बिल्कुल करना पड़ता है। बाकी बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। सूर्य रेखा एक से अधिक है तो ये इंडिकेट करते हैं व्यक्ति के जीवन में तरक्की, ये इंडिकेट करते हैं व्यक्ति के जीवन में प्रगति व भाग्योदय व जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है, जीवन पर एनर्जी पूर्वक कार्य करते हैं, पराक्रमी रूप से कार्य करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए सर्वदा समर्पित रहते हैं, और बड़ी से बड़ी समस्याएं भी आ जाएं तो जीवन पर खूबसूरती के साथ हैंडल करने की ताकत रहती है। यहाँ पर बुध रेखा भी है और भी है तो बिजनेस माइंडेड है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जब भी धन की आवश्यकता हो जीवन पर कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। धनवान व्यक्तियों के अतली पर इस प्रकार की स्थितियाँ रहती हैं, नो डाउट। तो ये था इनके अतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।